आदरणीय गुलजार दादी के साथ के कुछ आपके साथ, क्योंकि मुझे आत्मा का वही मिला जो कि आदरणीय दादी जी के साथ 8-9 साल दिल्ली पांडव रहने का मौका मिला साकार में। विषय तो पत्थर का संग मिल जाता है, वो भी सोना बन जाता। सच में यही मिरेकल है। जीवन एक पत्थर जो कि लौकिक पढ़ाई तो 11 साल तक मैं गया ही नहीं था लौकिक पढ़ाई के लिए, और भी ऐसे जगह पर जन्म हुआ था जो बकरी चराते हैं, जिसमें 8-8 दिन महीना नहाते भी नहीं थे लौकिक में, और खेती बाड़ी में रहते थे। तो घर में कोई पढ़े लिखे थे नहीं, तो मैं भी 11 साल तक नहीं गया था, खेती में रहते थे। तो 11 साल के बाद खेती से रोज बच्चा थैला लटका के जाता था, मैं भी उनके पीछे पीछे चला गया। तो लेकिन मैं जाने के अंदर गांव में जब गया तो स्कूल में पहुंच गया, अंदर रूम थी, पहुंच गया। मेरी तो हिम्मत नहीं हुई, दूसरे वापस आया। फिर दूसरे दिन मुझे लगा मुझे भी जाना है, तो चला गया। तो अंदर टीचर बैठा था, एक ही टीचर था, 7 कक्षाएं थी। तो मैंने कहा सर मुझे भी पढ़ना है। कहा कि पहले क्यों नहीं आया? हमने कहा सर ने बोला नहीं, हम खेती में रहते हैं। तो कहा कि कोई बात नहीं, जो पहले दिन 5वीं कक्षा में बिठाया, मर जाता है और कहा तो भी सुन लेना, तो भी सुन लेना, तीसरी है। तो मैं रोज लगन, कभी भी स्कूल, तो टीचर ने रोज, तो लेकिन घर वालों ने मना किया, नहीं जाना। मैंने कहा पैसे पढ़ूंगा। तो एक साल के 6वीं में 7वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा, तो टीचर ने कहा तुम डायरी पे नहीं लाते, कल से नहीं आओ। सोचे क्या करेंगे। तो मेरा 30 पुरानी डायरी लाता था, उस रद्दी की डायरी को पानी से धुलाई करके धूप में सुखा करके लिखता था। तो ऐसे करके पढ़ाई किया। तो 9वीं कक्षा में जब डायरी लाई थी, उसी डायरी में एक प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की किताब मिला, और उस किताब ने जीवन में परिवर्तन किया। उस किताब में 3 लोग का चित्र था। 8 दिन पहले टीचर ने एक लेसन पढ़ाया था, मनुष्य चांद तक गया, चांद से पार कोई गया ही नहीं, आर्मस्ट्रांग ने। तो मैंने सोचा कि हमारे सर ने तो कहा मनुष्य चांद तक गया, यहाँ किताब में तो चांद से भी पार बैठा है, विष्णु बैठा है, यहाँ कौन गया है? तो मैंने उस किताब को दिखाया। मैंने कहा सर आपने तो बहुत मनुष्य चांद से भी पार गए। कहा कि नहीं कोई। मैंने कहा मेरे पास किताब आजू की लिखत पड़ी। कहा कि परीक्षा में नहीं आया। मैंने कहा सर तुम क्या? तो मैंने उस किताब को प्रिंसिपल उनको पूछा, वो भी कुछ ऐसे, तो मैं जो भी पढ़े लिखे पूछता था, चंद्रमा से भी पार कौन गए? तो वही फिर मैंने क्या, ऊपर ब्रह्मा कुमारी का एड्रेस था, स्टैंप लगा था। तो वहाँ एक पत्र लिखा, आदरणीय ब्रह्मा कुमारी, 15 पैसे एक पत्र लिखा, आदरणीय ब्रह्मा कुमारी आप लोग तो चंद्रमा से भी पार गए, लेकिन आप लोगों ने अपना नाम ज्योग्राफी में क्यों नहीं लिखवाया करके प्रश्न भेजा। तो वहां से मुझे पत्र आया, 10 रुपए भेजो, इसके बारे में जानकारी देंगे। तो मैंने ये 10 रुपए तो था ही नहीं, कुएं से ला करके पानी बेचता रहा, 2 पैसा 3 पैसा। 6 महीने के बाद 10 रुपए इकट्ठे किए, उसको एमओ से भेजा, और उससे मुझे करस्पॉन्डेंट की कोर्स की किताब आई, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, सृष्टि चक्र क्या है। 1 महीने में किताब आता था, उसको बार बार पढ़ता था। तब तक मेरी 10वीं भी हो गई।
और 10वीं में ड्रामानुसार बोर्ड में फर्स्ट नंबर लिया था। 10वीं के बाद फिर मैंने सोचा परिस्थिति तो पढ़ने की नहीं है तो मैं करूँगा, तो बड़े शहर में गए थे, एक महाराष्ट्र में सांगली जिले में एक विटा करके शहर है, वहाँ चला गया। जब वहाँ गया लगभग ITI में पढ़ाई कर रहे थे, चल रहा था, अचानक कुछ गीत बजने लगा, घर जाना है ये ऐसा, तो मैंने सोचा जाना है, तो मैं जब ऊपर गया तो वही चित्र लगे, तो मैंने सोचा अच्छा मेरे पास ये, तब से मैंने वैसे ITI में लगन रहती थी, तो कभी मिस नहीं करता था। ITI 99% जितनी प्रेजेंट ही रहती, तो तक वो लोग थे प्रदर्शन। उसके बाद फिर 7 दिन का कोर्स किया दोबारा, उसके बाद फिर मुरली चालू किया। मुरली में बार बार वो शब्द आते थे, हम सभी आत्मा आत्मा, तो मैंने अपने उसी समय वहाँ उस शहर में यात्रा यात्रा में गए थे, तो उस समय अपने हाथ पर करके रखा मैं आत्मा हूँ, और इसी में भी, और इसी का एक बहुत अभ्यास किया, तो योग का अभ्यास करते रहे, ऐसे करके 2 साल। उसके बाद ITI पूरा हुआ, तो ड्रामानुसार फिर बाबा मिलन के लिए मधुबन में आने का मौका मिला। मेरे पास पैसे तो थे नहीं, तो हमारे क्लास वालों ने मुझे कपड़े भी सिलाई करके दिया और टिकट निकाल करके लेके आए। जब मधुबन देखा तो बहुत लगन लगी कि सेवा अगर करनी है जीवन में तो यहाँ सेवा करनी है। लेकिन बहनों ने कहा नहीं, ये आते तो नहीं रखते, तो अब वापिस चले गए। लेकिन मेरे वहाँ की बहन, लेकिन वहाँ की हमारे बहनें छुट्टी नहीं, तो मैंने सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए मधुबन निवासी बन। हमने क्या किया, 6 महीना जैसे सवेरे बजे तक योग तपस्या महीना, जिसका परिणाम मधुबन में आने का, दोबारा आए थे, सेवा का चांस मिला। तो सेवा ज्ञान भवन में मुझे बिछाना, ये पार्टी आती थी उस समय, और उस समय तो 2 दिन के बाद बाबा आता था, 2 दिन के बाद बाबा आता था। तो इस तरह से महीने के बाद सेवादारी को फिर वापिस भेज देते। उस समय ज्ञान सरोवर, ग्लोबल, शांतिवन उस समय कुछ नहीं थी, ये 86-7 की बात है। तो लगन से सेवा करते थे। फिर वो वहाँ शांतामय दादी जी उस समय इंचार्ज थी सेवादारी की, तो जब भी जाते थे पूछती थी भैया अच्छा आपको कितना दादी 1 महीना हुआ, तो कहा कि अभी आप टिकट निकाल करके जाओ। तो मैंने वो भाई को बोला जिनके पास सेवा करता था, तो उन्होंने कहा मैं दादी से बात करूँगा। दादी के पास जाकर के उन्होंने कहा कि इस भाई को भेजेंगे तो हमको 3 भाई 4 भाई का सेवा आपके लग। तो ऐसे करते करते 2 साल मधुबन में ट्रायल में नाम भी आ गया। उस समय कभी कभी तो बाबा तो रात के 6:30 बजे सवेरे 6 बजे तक रहते थे, अभी करते थे, और साथ में बाबा रात जागते भी थे। बहुत अच्छा है। तो इधर उनसे बाबा मिल रहे थे बिठा, क्योंकि मैं जब पहली बार आया था तो उस समय बाबा ने दिया था बच्चे तुम बाबा के छत्र छाया महान विजय। तो मैंने सोचा छत्र छाया तो मैं मधुबन निवासी बनूंगा, तो इसी वरदान से मैं यहाँ आ गया। उसके बाद जब सेवादारी से बाबा मिल रहे थे, बाबा ने कहा कि बच्चे सेवा मतलब ऐसे नहीं कि मधुबन में रहना, बाबा जहाँ भी भेजेंगे सेवादारी जा सकते हैं। तो हम उनको तो हाथ उठाने, जैसे यहाँ भी हम लोग उठाते, हर बात में हाथ उठाया।
तो दूसरे दिन क्या हो गया, गुलजार दादी ने किसी के द्वारा, वहाँ दिल्ली पांडवन में फॉरेनर आते थे विदेश के भाई बहन, उस समय शायद अहमदाबाद में एयरपोर्ट नहीं था इंटरनेशनल, एक तो मुंबई में था, दूसरा इसके कारण विदेश के जो भी बीके भाई बहन आते हैं वहाँ दिल्ली में ज़्यादा आते थे, क्योंकि दिल्ली में थोड़ा मार्केट वगैरह भी है और नज़दीक भी पड़ता है, इसलिए आते थे। तो सेवा के लिए जरूरत थी, कभी 250 300 जाने वाला ग्रुप, उधर से आने वाला ग्रुप। तो दादी जी ने मुझे, गुलजार दादी ने किसी के द्वारा 2 बजे, दिन में 2 बजे बुलाया, वो भाई को ऐसे ऐसे बुलाओ, पता नहीं कैसे पता चला है। तो मेरे को कहा, मुझे तो नशा चढ़ी, बाबा के रथ ने मुझे जिनके होते हैं, क्योंकि नज़दीक कभी मिलने का मौका नहीं मिला था। तो दादी दिल्ली तो नहीं देखी ना, हमने कहा नहीं दादी देखी। कहा कि दादी आप भेजेंगे तो जाएंगे, लेकिन दादी ने कहा अभी आप आधा घंटे में अपना सामान लेके आना। अब मेरे पास कुछ था ही नहीं, केवल एक ट्रंक था और एक ड्रेस था। मैंने कहा दादी, लेकिन कहा कि ये बात यहाँ के किसी भी भाइयों को नहीं बोलना, किसी को भी नहीं बोलना मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या जा रहा हूँ, कुछ बोलना ही नहीं। तो मैंने कहा दादी जी, मैं जिसके पास सेवा कर रहा हूँ उसको तो बोलना पड़ेगा, फिर मैं वापिस आऊँगा। नहीं कहा कि हम देख लेंगे। तो उस समय मुझे लगा कि हमें बड़े भेज रहे, बाबा का रथ भेज रहे, जैसे बाबा ही भेज रहे, तो जो होगा सब करके मैं क्या क्या दादी ने, मैंने ये सोचा नहीं कि इतना अच्छा मधुबन छोड़ करके मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन बाबा भेज रहे, जो होगा सब अच्छा होगा करके मैं दादी ने सीखा। नीचे आप रोड आया और यहाँ से जनरल, क्योंकि अचानक जनरल टिकट बना करके दिल्ली चला गया। तो वहाँ रखते थे, फॉरेनर खाना खाते थे, खाना खिलाना, ऐसे 2 दिन सेवा मिली। तो मुझे इतनी, तो वहाँ जो संभालने वाला भाई टीन मांगा, टीन डब्बे को उधर टीन बोलते, टीन या कनस समझा नहीं। तो मैंने धीरे से आवाज़ में कहा कि भाई जी, तो उनको गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि दादी भेजते, उनको हिंदी भाषा भी नहीं आती। भाई को कहा इसको जाकर बगीचे में छोड़, तो मुझे लेके छोड़ दिया। 8-9 बज गया, 10 बज गया, 11-12 बज गया। तो एक पुलिस वाला जो रात को सिक्योरिटी करता है, डंडा पटकाते हुए जा रहा था। तो मेरे को अंदर से संकल्प चलने लगे कि मैं कहाँ पहुँच गया, मधुबन कितना अच्छा, और कहाँ पहुँच गया। तो दूसरा मन करता है तुमको किसने भेजा है, बाबा के रथ ने भेजा है, बाबा ने भेजा है, जो होगा सब अच्छा होगा। तो तीसरा मन कहता है पुलिस वाला लेके जाएगा, जेल में कहीं रख देगा तो क्या अच्छा होगा। तो इसी तरह मन में बहुत संकल्प चलने लगे। फिर दूसरा मन कहता है मधुबन में जाऊंगा तो वहां तो कोई रखेगा नहीं, मैं तो बिना पूछे आया। तो फिर दूसरा मन कहता है नहीं, बाबा ने भेजा है, बहुत अच्छा होगा। इस तरह से मन में काफी अंदर से संकल्प चलने लगे। फिर मैं सोचा कि वापिस भी अभी घर में नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि मैं तो 3-4 साल घर तो ये किया था, कुछ था भी नहीं। क्या ऐसे संकल्प बहुत चलने लगे। तो ऐसे करते करते रात को 2 बज गया। जैसे बाबा सामने आकर के कहते बच्चे कहीं नहीं जाना, वापिस सेंटर सिखाएंगे करके सामने से जैसे आया। तो मैं क्या चुपचाप अपना योग करते बजे तक कोई संकल्प नहीं चला, सेंटर पर गया पांडवन में। तो वो सामने से भाई आ रहा था, उसने कहा तो मेरे पास सेवा नहीं कर किचन में जाकर पोछा लगा दे। तो फिर मैंने क्या पोछा लगाने, और जब से किचन 30-35 साल से किचन में सेवा करता हूँ, लेकिन मुझे आता कुछ नहीं था किचन का। उस समय पोछा लगाने के लिए भेजा था। तो मैंने क्या करता था, पोछा लगाते भाई खाना बनाता तो उसको बोलता था भाई जी वो क्या बना रहे। मेरे को कहता था तुम इधर नहीं देखना, तुम अपना काम कर ले। तो फिर मैंने अपना
अपना तिरछे नज़र से वो देखता था क्या क्या डाला क्या क्या। उनको तो बोलने भी नहीं आता था, उनके सोचा काला डाला पहले फिर वो डाला, ऐसे करके एक डायरी बनाई उसमें लिखा सब। ऐसा करके 6-7 महीना हुआ होगा, लेकिन अचानक उस भाई को वहाँ से जाना पड़ा। तो दादी ने मेरे तब तक गुलजार दादी भी आई थी मधुबन में वहाँ, क्योंकि दादी जी 6 महीना वहाँ रहती थी गुलजार दादी। तो वहाँ आने के बाद तो दादी ने फिर मेरे को कहा तुम खाना बनाओगे? हमने कहा हाँ दादी, क्योंकि मैं बाबा मदद करता। तो जब पहले देखता था मैं वो सब्जी है तो उसके क्या क्या डालना होता है, वो डायरी देख करके फिर आकर के छोक लगा। तो धीरे धीरे ये वहाँ किया। तो रोटी तो आती नहीं थी बनाते समय, वो मैं तो वहाँ की पढ़ी लिखी बहनें थे, कभी इंडिया में आप बोलते। तो दादी जी कहती नहीं ये भाई हैं आप लोग खाओ, इसका हाथ का खाओ, ऐसे दादी उमंग देती थी। तो कभी कभी दादी भी वही सिंधी रोटी बनाते थे हम लोग। तो सिंधी रोटी मतलब रोटी फुल्का जैसे बेल करके बीच में तेल लगा करके फिर फोल्ड करते थे, फिर दोबारा उसको बेलते थे तो परोठे जैसे। लेकिन उसको तेल नहीं लगाते थे, उसको सेकते थे गैस के ऊपर, तवे में करके गैस के ऊपर सेकते थे, फिर ऊपर से तेल लगाते। उसको सिंधी रोटी कहते हैं, वो नरम रहती है। वो जो भी दादी आती थी, चाहे दादी प्रकाश मिली जी आती थी, चाहे मनोहर दादी, क्योंकि वहाँ से सभी तरफ जाते थे तो उस समय फिर वो दादियों को भी वो देते थे। तो धीरे धीरे मैं खाना बना, तो इसी तरह वहाँ रहने का मौका मिला। लेकिन कभी कभी किचन में चक्कर लगाती थी। एक दिन अचानक आई तो दादी ने मेरे को कहा भगवान भाई आपकी स्थिति अच्छी है। दादी बहुत अच्छा है, नहीं चेक करो थोड़ा कुछ गड़बड़ी चल रहा है। दादी बहुत अच्छा चल रहा है, नहीं कुछ। मैंने कहा नहीं दादी, वो कुछ एक दो भाई थोड़ा आपस में बार में कुछ किया था। तो मैंने कहा हाँ दादी सुना है, गुस्सा किया था। कहते तुमने भोजन बनाया, तुम्हारा खाया और तुम्हारी स्थिति ठीक है। तो दादी जी कितना मनाती थी कि भोजन बनाने वालों को कितने लोग आज किसी माताएं कहते हैं मेरे ये अगर हम भोजन में बनाते तो दादी कहते सब पूरा बनता है, याद दिलाती थी। तो इस बातों के ऊपर हमें बहुत दादी जी अटेंशन खिंचवाती थी। और दादी जी ऊपर रहते थे, सारी बहनें भी ऊपर रहता था, नीचे म्यूजियम वगैरह था। तो दादी जी सवेरे खुद 3 बजे उठती थी, मैं देखता था क्योंकि मेरे को रात का पहरे की भी सेवा वहाँ मिली थी। तो 3 बजे दादी उठ करके लाइट लगा करके योग करती थी, और सारी बहनों को भी 3:30 के बाद उठा करके कहते जाओ तुम भी योग करो। तो सारी बहनों को भी ये कर लेती थी। तो इसी तरह दादी का योग के ऊपर बहुत आते हैं। शाम के समय भी नुमा शाम का योग दादी जी कभी भी मिस नहीं करते थे। पांडवन के सामने ही वहाँ छोटा सा गार्डन है, तो चेयर लेकर के वहाँ रखते थे और योग करते थे। तो ये हमने प्रैक्टिकल में दादी जी को देखा। दादी जी इंचार्ज होने के कारण वहाँ काफ़ी सारी बहनें आती थी दादी से मिलने के लिए, क्योंकि हमको दादी बोलती थी भाई आज इतनी बहन तुम नाश्ता बनाना। तो जब बहनें दादी जी से मिल करके थी तो मुझे पूछता था दादी जी से मिले? कहता हाँ मिले तो, लेकिन दादी ने कुछ सुना ही नहीं। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, सुना तो होगा, निगेटिव बात बुराई तो नहीं सुना रहे थे। हाँ किसी की कंप्लेन थोड़ी थी, एक छोटी बहन की थोड़ी। मैंने कहा रोजी उठती है विशेषता, कहते नहीं नहीं थोड़ी कंप्लेन। मैं ये देखो अगर कोई भी किसी की निगेटिव बातें सुनाता था सिर नहीं हिलाती थी, बिल्कुल चुप हो जाती थी, जैसे वहाँ सुनाने वाला चुप वहां से निकल जाता था, किसी की भी हिम्मत नहीं रहती। चलो तो
तो बात चल रही थी, जब दादी जी कभी भी कोई किसी की ऐसी निगेटिव बातें सुनाते थे, सिर नहीं हिलाते थे। लेकिन हम क्या करते, हमें कोई सुनाता है तो अच्छा और क्या हुआ, अच्छा करके सिर हिलाकर सुनाने वाला तो अपना विकर्म बना रहे, लेकिन सुन करके हम उसको उमंग उत्साह दे रहे। तो ये हमने दादी जी ये सीखा कि कभी भी अगर कोई निगेटिव बातें सुनाता है तो इस तरह से, तो कभी जब मैं तो 1 साल 1.5 साल रहा, फिर उसके बाद घर जाना था, तो दादी ने कहा घर में नहीं बैठना, सेवा करना। दादी जी मतलब ऐसे सेवा करने का, दादी जी हमको तो क्लास वगैरह करने नहीं आता, वही बात टेप में भर के, तो वॉकमैन कहते एक वाका, उसमें कैसेट दादी जी ने खुद, जाऊँगे बता, मैं पर जाऊँगा, पनली जाऊँगा, सोलापुर जाऊँगा, गोवा जाऊँगा, बताएं। दादी जी ने वो बहन के, उस समय तो ना इंटरनेट था, ना सुविधा, दादी ने सभी बहनों को, हमारे पास भगवान भाई है, वह बहुत अच्छा सेवा करता है, आप लोग खातिरी करना और करना, ऐसे सबको याद देते हुए कैसेट भर दिया। तो इस तरह से हम लोग जाते थे, थोड़ा जितना सुनाना है सुनाते थे, फिर दादी जी का कैसेट लगा लेते थे, तो सब सुन करके बड़े खुश हो जाते थे। तो इस तरह से फिर दादी जी आने के बाद पूछती थी कहाँ कहाँ गए थे, क्या क्या सेवा की बताओ। तो जब भी हम लोग जाते थे जरूर कैसेट भर के लेके जाते थे। फिर धीरे धीरे कभी ब्रिजमोहन भाई जी का भी, आसिया बहन का भी भर लेके जाते थे। तो इस तरह से सेवा करना सिखाया। कहते घर में जाकर के बैठेंगे तो वो भी। तो एक बार क्या हुआ, अचानक दादी जी के पास है, हमारे घर से टेलीग्राम आ गया। तो कहा कि सब ठीक है, मैं बोला हाँ दादी ठीक है, इच्छा हो रही है। हमने कहा नहीं दादी अभी, तो कहा कि नहीं जाने की इच्छा नहीं है, बीमार हो। तो मैंने कहा नहीं दादी जी, अगर ज़्यादा बीमार हो। हमने कहा कि माता जी बहुत बीमार है। दादी जी अब नहीं, कहता है नहीं माता जी, है ना, कैसे ये बना दिया। लेकिन उस जा नहीं पाए, इसलिए है ना, दादी जी कभी अपने मन आ लेते, डायरेक्ट किसी को हुआ करके धीरे धीरे मनोबल को बताया। उसके बाद कहा कि सबको आप करके, मैंने क्या किया, जो जो संपर्क है सबको योगदान करने के लिए सबको ये लिखा, पत्र लिखा। तो कई लोगों ने योगदान किया, तो बातें भूल गई। तो इस तरह से जब भी दादी जी विदेश जाती थी, जैसे पांडवन में हम लोग 25 जन रहते थे, तो सभी को बुला करके छुट्टी लेती थी और सबको पूछती थी अच्छा बताओ आपके लिए क्या लाए। बच्चों को कहीं जाती है तो सभी बच्चों को आपके लिए क्या लाना है, तो सबको पूछती थी क्या लाना है क्या। तो मैं कहता दादी मुझे पेन लाना है, पायलट पेन, छोटा सा शार्प आता है, आजकल इंडिया भी मिलता है, पहले नहीं मिलता था वो। क्योंकि मेरे को लिखने का बहुत शौक था, हैंड राइटिंग अच्छा, राइटिंग में लिखने का, आर्टिकल वगैरह, तो उसकी फोटो कॉपी भी अच्छी आती थी। पेन मंगाता था, नहीं कहिए और कुछ मंगा दो, कुछ जैकेट मंगा दो, कोई कोट मंगा दो। मैंने कहा दादी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ पेन चाहिए। तो नीलू बहन को बोलते नोट करो, इसको पेन लाना है, इसको ये लाना है। फिर आते समय वो याद से वो लेके आते थे, आने के बाद दे देते थे। तो इस तरह से स्नेह प्यार हम लोगों ने लिया। गुलजार दादी के साथ हम लोग रहते थे, तो बीच बीच में कभी हम लोग रात को बैठते थे वहाँ के निवासी सरे। तो दादी जी बहनों को पूछती थी कैसा चल रहा है, तो दादी बहुत अच्छा चल रहा है। मतलब वहाँ जैसे मधुबन में डिपार्टमेंट सिस्टम है, किचन का लाता है, कोई म्यूजियम में पेरे पर बैठता है। अरे तो मेरा अपना किचन का रहता था, किचन की सेवा की, तो तुरंत जा करके बाबा कमरे में योग तपस्या करता था, टाइम वेस्ट नहीं करता था। तो मैंने कहते दादी ये भाई जब भी देखो ना बाबा के कमरे में बैठता है, ताकि इसको जो सेवा नहीं करता, नहीं दादी सेवा एक्यूरेट करता है, उसको सबको गरम गरम रोटी भी मिलती है, वहाँ बैठा रहता है चेयर डाल करके।
लेकिन क्या है दादी, एक लेबर है ना जो किचन में पोछा लगा, क्योंकि मैं तो जब किचन में सेवा शुरू किया तो वहाँ लेबर रख दिया था। लेबर है ना हर डालता है और चीनी हुए, तो कहा कि ये भाई को सेवा दे दो तो बहुत अच्छा है। तो दादी मेरे को कहा कि आप ये सेवा करोगे? हमने कहा हाँ दादी करूँगा। मैं हाँ जी बोलता था। फिर मैं क्या किया, किचन की भी सेवा करता था और पोछा लगा चला जाता। हमने कहा अच्छा पोछा लगाने की सेवा करेंगे तो अभिमान में नहीं अच्छी रहेगी, उसको पॉजिटिव लिया। फिर कहा कि दादी क्या जो दूध लाने पर क्या करता था, 1 किलोमीटर जितना दूर से दूध लेके आता था, शायद पानी डालता है कुछ, तो भाई को सेवा देता तो बहुत अच्छा है। तो मेरे को दूध लाने की चांस देती, मैं सोचा साइकिल सीखूंगा। तो मुझे साइकिल नहीं आती थी, सीखूंगा, हेल्थ भी अच्छे, तो किसी को ज्ञान सुनाने का मौका, तो वो भी फिर मैंने पॉजिटिव लेकर अगले सप्ताह में कहा। रात को एक पहरा देता था, वहाँ के फॉरेनर रात को आते थे, 1 बजे 2 बजे फ्लाइट्स आती रहती थी अलग अलग टाइम पर। तो वहाँ मेन गेट पर बेल थी, और वो बेल जहाँ वो भाई म्यूजियम था, म्यूजियम में वो सोता था। सोना मतलब वहाँ पहरा देना मतलब रात को जागना नहीं होता है, सोफे पर सो जाते थे म्यूजियम में। तो बेल बजते ही वो भाई जाएगा करके, वो भाई को अंदर लेगा, जो भी आए गेस्ट करके देगा, उसके बाद उसको पहुँचाएगा, ये ड्यूटी रहती थी। फिर सो जाना, फिर रात को और दूसरा था। लेकिन क्या है, एक सीजन में क्या हो गया, 2-3 बार जब सुनाई नहीं पड़ा, और वो गेस्ट क्या किया, जब 2-3 बार बेल बजाने के बाद मैं नहीं उठे, इसलिए वो क्या कि सो गया। और वहाँ तो हाईवे रोड है, तो बैग की चोरी हो गई 1-2 बार, तो उसको 6-6 महीने। तो कहा कि भाई को सेवा दे दो, तो मेरे को दादी ने कहा वो आप रात को पहरा दो। हमने कहा हाँ दादी दे देंगे। तो मैं सोचा तो इंग्लिश सीखूंगा, उनके साथ हमारा अच्छा संपर्क है, कभी विदेश की सेवा में भेजेगा। और बहुत वरदान हुआ। जो रहते थे मेन रहते थे, और थी पहरे वाला अंदर था। तो मैंने सोचा जब भी नींद खुलेगी बाबा कमरे में रात भर तपस्या करते रहेंगे, योग करते रहेंगे। जब वो 3 बजे आता है तो योग कर, तो ये भी मैंने अपना लक्ष्य समझ करके ले ली। फिर अगले सप्ताह में क्या किया, क्या है वो जो गेहूं पीसते ना, वो एक पहरे वाला रख के आता था। तो कहा कि वो फिर चेंज करते हैं, कंकड़ वाला होता है, ये भाई को दे दो तो अच्छा है। तो मेरे को दादी ने कहा वो गेहूं पीसने की सेवा करोगे? हमने कहा आज दादी। तो मैं वो भी शुरू किया। फिर और एक कोई सेवा, तो दादी ने कहा ये भाई को हम कितनी सेवा दे रहे हैं, क्योंकि मेरा फिर बिल्कुल टाइट दिनचर्या हो गई। माना किचन में भोजन भी बनाना है, रोटी पकाते थे, फिर लास्ट में तो दूसरा भाई खाना बनाता था, मैं रोटी 200-250 भाई बहन की रोटी खड़े खड़े। तो मैं उस समय क्या करता था, समझता था मेरा काय शेर मेरा पनंदा में, बीच में पाँव मेरे धरती, बाबा के हाथ में, वो कितना देर खड़ा रहता पता भी नहीं। इस तरह से बेलना भी खुद है और ये करना। तो खाना रोटी भी पकाना है, फिर उसके पोछा भी लगाना है, उसके बाद फिर रात का पहरा भी, गेहूं का कभी बीच बीच में, फिर स्टोर का काम भी था मेरे पास, करते थे इस तरह से पूरा बिजी। तो दादी ने कहा कि भाई को कितनी, मेरे को बुलाया, मेरे कहते ये भाई आगे चलने का, और दादा तक पहुंचा। इसलिए मैं पत्थर को वो भी क्या बन जाता है, उसकी भी कीमत बढ़ जाती है, वो भी सोने से। जिन्हें कहा हमारा जीवन था, और कहा ऐसे दादी के संग में आने से आज बाबा ने क्या से क्या बनाया है। तो लेकिन हमने देखा, मैं तो इतनी सारी सेवा करने के बाद भी बहुत खुश रहता था। तो सभी बहनें कहती थी आप इतनी सेवा करते खुश रहते। मैंने कहा मेरा दुकान पांडवों में सबसे ज्यादा चलता है, ज्यादा दुआएं। उनको क्या होता है सेवा थोड़ी होती है तो वो लगता है वो, लेकिन जिसकी ज्यादा सेवा उसका ज्यादा भाग्य, ये मुझे। लेकिन हमने जो जो सेवा वहां दी थी वो किया, और वो कईयों को क्या लगता है हमने जिंदगी भर में हमें पोछा ही लगाना है, हमारे यही। अगर वो सेवाओं को निस्वार्थ होकर करते, हो सकता है उस सेवा से बाबा देने वाला। और बड़ी दादी आती थी, मोहिनी बिना आती थी, मुन्नी में, ये लोग सब देखता, अभी दूध लेके आया क्या, फिर पोछा कर रहे हैं। तो मोहिनी बिन बोलते थे आपको कभी मधुबन वापिस लेके जाना है। दादी को कहते दादी ये भाई को हमको मधुबन में वापिस दे दो। अब हमने तो जब ज्ञान सरोवर बन गया, में अहमदाबाद का एयरपोर्ट भी बन गया, तो दादी ने कहा कि अभी इनको वापस सरोवर में भेजने को छुट्टी दे दी। तो मैंने सोचा चलो मैं थोड़ा जाऊंगा, तो नजदीक राखी, तो राखी में आए
सब भाइयों का नंबर हुआ था, मैं राखी बांध रहा था, तो दादी ने कहा क्या संकल्प लोगे? तो उसके बाद सारी बहनें बांधने वाले सब पीछे खड़ी थी, तो दादी ने कहा उसको ये संकल्प दो, मैं ज्ञान सरोवर नहीं जाऊंगा करके। दादी ने राखी वापिस ली, मेरे को कहा संकल्प करो, सब बहनें चाहते थे तुम यहीं रहो, तो मैंने प्रतिज्ञा की दादी मैं ज्ञान सरोवर में सेवा में नहीं जाऊंगा करके। तो फिर मैंने राखी बांधी। उसके बाद फिर मोहिनी में दोबारा जब आए थे, कहा कि अरे तुम तो ये आए नहीं, छुट्टी तो लिया। मैंने कहा ऐसे ऐसे राखी के समय दादी ने प्रतिज्ञा करा है, तुम तो यही रहोगे बोल दिया। उसके बाद फिर ज्ञान शांतिवन बन गया। तो दादी ने कहा, मोहिनी ने कहा कि अब तो आपको मौका है, तो फिर दादी को कहा इसको भेजो। फिर दादी ने भी बड़ी छुट्टी दी, नहीं कहा कि आप जा सकते हैं, क्योंकि आपने बहुत दिल से सेवा की। काफी कम आते थे क्योंकि अहमदाबाद होने के कारण नजदीक यहाँ, तो सेवा की शौक है आपको ज्यादा से, तो इसीलिए फिर मेरे को छुट्टी प्यार से दी। आपने इतना अच्छा पानी, आपके लिए हमारा गिफ्ट मांगो, मेरे को क्या गिफ्ट चाहिए? नहीं, तो नीलू बहन ने कहा कि दादी या कहीं भी गया नहीं, इधर उधर घूम, बीच रहने के लिए छुट्टी दे दो, कहीं ना कहीं घूमने के लिए भेजो। अच्छा लगा था कि चिट्ठी लिखाई और नाम से कहा कि मान भाई है और उनको ऐसे खातरी करना है, आपके पास क्लास भी कराएगा, घूमेगा फिरेगा करके। तो मैं चला गया, लेकिन फिर मैं वहाँ से हरिद्वार गया, देहरादून आसपास कहीं गया, तो मेरे को संकल्प चला तो क्या दुनिया में क्या घूमना है, एक मधुबन से भी और क्या चाहिए। वापिस आया और दादी ने मेरे और एक गिफ्ट के रूप में एक चेयर दी थी। माना दादी क्या करती थी, योग करती थी, वहाँ बगीचे में बैठ करके आराम चेयर थी। आप दादी के लिए दूसरी लाई थी, तो कहा कि इसके ऊपर बैठ करके तुम योग लगाना। वो वही गिफ्ट लेके आया फिर मधुबन में। उस समय तो यहाँ बन रहा था, तो मेरे को एक 6-7 महीना ऊपर रखा फिर। तो इसी तरह हम बड़ों का कहना मानते हैं, सबके लिए दुआएं मिलती है और हमारे अंदर बहुत सारी विशेषता आ जाती है। विशेषता थी नहीं, लेकिन बड़ों का विशेषता ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो दादी के साथ भी रहती थी उनकी माता। कभी हम जब भी फ्री रहते थे तो दादी जी ऊपर नीचे देखती थी, लाल बोलती थी, अब नहीं पहना, हमने नहीं ये बाबा का, उसको संभालना है, फटाफट अपना नहीं इतना करता था। अरुण दादी का अगली दे दी, अगर कोई तो दादी क्या करती थी, टोली लेकर के बैठे फिर नींद भी आई हाथ में, उठते उसको टोली देने, इतना जैसे प्यार हमें, इसलिए घर कुछ याद ही नहीं आता था। तो एक बार शुरू में जब मैं 1 महीना ही हुआ था, तो उस समय मेरा कोलगेट खत्म हुआ। तो मैंने पूछा कि कोलगेट वगैरह फैंसी सामान कौन देता है? कहा कि अरुण दादी देती है। तो मैं दादी के पास गया, मैंने कहा दादी हमको कोलगेट चाहिए, क्या लाल पुराना लेके आओ। तो मुझे लगा उसी कंपनी का देने वाली होगी, तो और आते समय चकला बेलन भी लेके आना बोला। तो चकला बेलन, चकले के ऊपर वो रख दिया कोलगेट का जो ये, और उसके ऊपर बेलन से अच्छी तरह घिसा निकला। कहते लाल 10 दिन चलेगा, जाओ बोलते। और उस समय दादी बहुत गहरी बात बताई, कहा कि लाल अब पैसा चाहिए ना, हम बाबा ये लीजिए बोलते। बाबा क्या करता है, किसी जिज्ञासु के पास जाता है, कहता है तुम यज्ञ के लिए पैसा डालो, मैं तुमको 1 का 1000 गुना दूंगा, 1 का 1000 गुना दूंगा देता है। तो उस जिज्ञासु को लगता है 1000 गुना नहीं देती, कोई नहीं देता, भगवान वायदा कर रहे हैं, उसको भावना आते हुए भंडारी में डालने का, वो बाबा पैसे देता और कहता है तुम उसका 1 का 1000 गुना देना, ऐसे फायदा करना, इतना इसको यूज करना। उस बात से मेरी तो आंखें खुल गई, और तब आज तक शायद में 35-40 साल हो गए इधर ये आज तक, भले इतना सेवा में पूरा इंडिया में कोने कोने में गया हूँ, लेकिन ना मेरे पास कोई गाड़ी रखी है, ना कोई साइकिल रखी है, और जब भी जाता हूँ ट्रेनों में स्लीपर में ही जाकर के टिकट से, स्लीपर भी अभी चाहे 5-6 साल से करता हूँ, उससे पहले जनरल में निकल जाता था। ये हमने दादियों से इकोनॉमी की
पाठ सीखे, इकोनॉमी से कैसे चलना है। गुलजार दादी भी मैं देखता था, कभी भी पैसे को कभी भी ये हाथ से लेकर के अगर कोई भी देता तब कहते यहाँ। और दादी जी की एक विशेषता थी, दादी की कोई महिमा जब करता था ना बहुत, दादी कहते ये किसकी महिमा करी, मेरी महिमा नहीं है, वे बाबा की। वो बाबा की तरफ प्रभावित करती थी, अपने तरफ प्रभावित नहीं करती थी। ये मैं कभी सोचा कि सचमुच दादी का शरीर नहीं, क्योंकि हमने तो साकार में ब्रह्मा बाबा को तो नहीं देखा, शिव बाबा को भी नहीं देखा, लेकिन दादी के अंदर हमने ब्रह्मा बाबा को भी देखा और शिव बाबा को भी देखा। दादी ये तीन जैसे, तो इसीलिए जैसे पिछले साल जानकी दादी का शरीर छोटा, कितनी समस्या, मतलब उसके बाद क्या कितना बड़ा लेसन पाठ पका है। अब ये दादी का, गुलजार दादी का शरीर छोड़ना अर्थात यज्ञ के लिए बहुत बड़ा एक लेसन है, बहुत बड़ा लेसन है। मुझे लगता है हमें केवल फिर 5000 साल के बाद ही मिलेगी इसी स्वरूप से। तो दादियों से हमने बहुत सारी चीजें सीखी। मैं देखता था दादी इतना निरंकार ही रहती थी, कभी कभी क्या है, नीचे फ्रीज नहीं रहता था, फ्रीज ऊपर रहता था, तो हमको कभी टमाटर वगैरह डालना होता था, कहीं आटा ऊपर फ्रीज में रखते थे, नीचे गर्मी में खराब हो जाएगा, तो हमें नीचे से बेल बजाते थे। बेल बजाने के बाद अगर बहनें नहीं आती थी, दादी खुद उठ करके आएगी और कहते भगवान भाई क्या चाहिए। हमने कहा दादी आप नहीं, मैं आऊँ, नहीं बताओ क्या चाहिए। हमने कहा दादी जी टमाटर चाहिए, तो दादी जी फ्रीज खोल करके टमाटर वगैरह देते थे। और वहाँ जब भी रोटी चाहिए होती थी वो कहीं वो टोकरी में डाल करके दे देते थे। तो इतना दादी जी लेके तो रहती थी। एक बार मुझे किसी ने दादी ने बहुत समझाया कि उनको भी कोई डांटता है तो हम संकल्प नहीं चलाते, कुछ नहीं करते, ऐसे छोटी छोटी बातें। एक बार क्या हुआ, और एक किसी की बहन की चप्पल टूटी थी, तो दादी ने इधर दे दिया और पैसा एक जेब में 10 पैसा, दोनों इकट्ठा नहीं रखना माने के। तो कहा कि ना लाल बत्ती आएगी, वहां से सीधा जाएंगे, बैठे रहते करोड़ के तरफ, मार्केट की तरफ, तो वहां जाकर के चप्पल ठीक करके लाना। तो मैंने लेके हाँ ठीक करके, तो जाने के बाद मोची को कहा कि भाई ये चप्पल ठीक करना है, कितना पैसे लेंगे। उसने कहा 50 पैसा लेंगे। मैंने कहा मैं 15 पैसे लाया, कहता 15 पैसे का किल भी नहीं आएगा जाओ। तो मैंने उसको कहा कि आपको पता है यहाँ एक आश्रम है, क्योंकि दिल्ली में सेंटर ब्रह्मा कुमारी को लेकर थोड़ा इतना भावना नहीं, आश्रम कहते हैं बहुत बड़ी भावना हमको। हमने कहा यहाँ आश्रम है और वहाँ जो देवियाँ रहती है ना उनकी चप्पल है। अच्छा कहा कि उस ड्रेस वाली देवी लगाया उसने और रख दिया, और उसने क्या किया बस ठीक करके दिया। और उसके बाद मैंने पैसे दे रहा था, कहा कि नहीं आप तो आश्रम का है ना लेके जाओ। तो मैं आया, दादी को चप्पल भी दे दिया। कहते हाँ ये लाल को कुछ सेवा करने की अक्ल है। कहते वो मोची 3 महीने के लिए स्वर्ग में आएगा, लगाया। ना दादी का ये कि अगर भी हम लगाते हैं वो वेस्ट नहीं जाता है उसकी प्राप्ति। और फिर जब भी थी मेरे पास पकड़ा लेती थी, जाओ ठीक करके। तो डांस सुनाता था, खिलाता था, मैगजीन देता था, उसको म्यूजियम दिखाने के लिए। दादी जी हमें ये सिखाती थी कि कभी भी जा करके ये नहीं कहो कि अच्छा ये सब्जी कितने का है ले लो, और जितना कहो कि आश्रम के लिए लेके जा रहे हैं, अगर आप उसको कम करके खाने का। कभी जब हम गेहूँ पीसने के लिए जाते थे, कभी कभी बोरी लेके जाना पड़ता था, तो दादी कभी बोरी वो ये नहीं करते थे, तो साइकिल पर लेके जाऊं। तो एक बार क्या हुआ, साइकिल पर लेके जा
वो समझे दादी वो तो अकेले कैसे लेके जाए, नहीं कहते साइकिल पर भी हाँ पहरे वाले से तो एक बार रेड लाइट क्रॉस कर रहे थे, बोरी पर लेके जा रहे थे, वो बोरी का वो धागा ही निकल गया सारा, यहाँ से लेकर के वहां तक गेहूं बिखर गया। फिर मैंने गुजारिश नहीं दादी को नहीं समझाया, नहीं कहा कि अभी आजकल जमाना ऐसा है तो ट्रैफिक जाम ज़्यादा होते हैं तो सारा जमा क्या हो सब खत्म हो जाएगा, फिर इसलिए फिर वो साइकिल रिक्शा में लेके जाओ। फिर हम दादी फिर बोलती थी उसको पैसा नहीं देना, उसको ऐसे कैसे बात करना, उसको कहना भाई जी आप कौन सी जगह से आए हो, आपके घर में कौन कौन रहते, आप भाई जी बोलेगा तो एक लेबर और वो साइकिल चलाने वाला उसको लगता तो पैसे तो बहुत लोग कितने अच्छी बात करते हैं ये मतलब ये, और सचमुच ऐसे करते थे। आश्रम का है ना, हम ऐसे ही करेंगे, उनको टोली खिलाते थे, म्यूजियम देखते थे। तो इस तरह से दादी कैसे केवल इन औरों का कैसे धन से सेवा की बातें हमें सिखा लेती थी। तो दिल्ली से जब मैं यहाँ भी आया, यहाँ भी कभी दादी के दादी मिलते थे, बजाते थे, दादी कहते थे भगवान भाई पांडवों के लिए कदा भाई चाहिए, अब कोई भाई तैयार करके दे दो। तो मैं क्या करता था, उसको 6-7 महीना कई दिनों तक रखता था अपने पास, वो देखता था कि कैसा है, एक्टिव है, समय पर आता है, ऐसा सिलेक्ट करके कुछ भाई भेजते थे। तो इस तरह से काफ़ी सारे भाइयों को तैयार करके भेजा। जब भी किसी को चाहिए होता था, एक बार सोनीपत ने दादी को काम कुछ भाई चाहिए तो कहते भगवान भाई को फ़ोन करो आपको भाई तैयार करके दे देगा। तो इस तरह से दादी का विश्वास रहता था कि ऐसे कई भाइयों को हमने बना के भेजा है। तो एक बार किचन में थोड़ा हमारा कुछ आपस में कुछ हुआ तो मेरे को थोड़ा ये हो गया, तो मैं जब दादी के पास जाकर के पूरा कहानी सुनाया, हमने कहा दादी जी ऐसा ऐसा हुआ। दादी कहने कोई बात नहीं, हम बैठे हैं, आप कुछ नहीं सोचना, हम हैं। तो ऐसे हमको दादी का हमेशा निश्चित करती थी, कहते हम बैठे हैं, आपको कुछ नहीं होने वाला है, हम बैठे। एक बार मेरे को वहाँ से आने के बाद वहाँ की कर्मना सेवा की, लेकिन यहाँ मुझे किचन की सेवा की, बड़ा जो भंडार हर्षित काके करके सेवा करते थे, लेकिन वो सेवा था और भी कुछ सेवा करना है। 7-8 दादी के पास रोज रात को 10 बजे जाते थे, मेनू कल क्या क्या मेनू लेने के लिए जाते थे, ये भी बहुत सारी। तो था कि और कुछ सेवा करना है, तो उसके बाद फिर हमने धीरे धीरे काफी सारे स्कूलों में सेवा करना शुरू किया, क्योंकि पांडवों में तो बहुत सारी सेवा करते थे, हमेशा बिजी रहते थे, लेकिन यहाँ तो 1-1.5 घंटे में खाना बन जाता था। सोचा अब क्या करेंगे, तो मैं जाकर के तपस्या धाम में लोगों को बुला करके वहाँ क्लास कराते थे। शुरू में रेस्ट करने के बजाय क्लास कराते थे, यहाँ कोई नहीं रहता, कुछ बोर्ड लिखे रहते थे। अब देखते होंगे शुरू में जो कोई भाई बहन आते होंगे, बोर्ड बना करके लिखे, बाद कभी कोई नहीं होता था, कभी रोड में जाकर के स्कूल में सेवा करते थे, क्योंकि दिल्ली में जो ज़्यादा सेवा करने की आदत लगी थी, तो सेवा के कारण कुछ ना कुछ करते रहना है, हम ये इतना करना है, मुझे भी सेवा करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। इस तरह से करते करते सेवा करना शुरू किया, जेल की सेवा करना शुरू किया। करीबन 2010 में 800 जेलों के अंदर जाकर के बाबा का संदेश, और करीबन 10,000 स्कूलों में भी किया था, रिकॉर्ड बन गया, इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड। फिर तो रिकॉर्ड बनाता थे, हमने कहा दादी को दिखाने के लिए, तो वहाँ दादी के वहाँ कोई था ही नहीं, तो दादी का दिखाया। फिर बाद में फोटो खींचना लंबा सा फ्लैक्स था, क्योंकि जो भी जेल की सेवा की सारा उसका फोटोग्राफ बना कर रखा है। तो कोई बात नहीं, आप पकड़ो, एक सिक्योरिटी खड़ा था, उसको बुलाया, दादी ने खुद फ्लैक्स पकड़ा और कहा कि इनके साथ फोटो ना, निरंकारी होकर की कैसी दादी बाप समान, कैसी हमने वो छोटी छोटी बातों का अनुभव कराया। और उसके बाद जब भी बीच में
जाते थे, दादी को एक बार मैंने प्रश्न पूछा, दादी जी आप लोग क्या पुरुषार्थ करते हैं, मतलब किस बात का अटेंशन लेते हैं, छोटी छोटी बातें हम लोग पूछ ले। दादी कहती नहीं, मैं शुरू से लेकर के ज्यादा अशरीरी बनने का अभ्यास करती, पुरुषार्थ कर, मेरे सामने कोई भी आ जाए वो भी अशरीरी बन जाए। तो दादियों ने भी देखो ये अशरीरी का अभ्यास किया, तो हमें दादी जी को श्रद्धांजलि देना, अर्थात दादी की जो भावना है, हमें उन भावनाओं को करना और बाप समान बनना। जैसे दादी का भी लक्ष्य था मान बन करके ये इस यज्ञ को तन मन धन से, भले चाहे गृहस्थी में रहते हैं, लेकिन यज्ञ को अपना समझ करके हर बात से हमें कोई भी प्रकार की कमी कमजोरी और उनके नए मंडल को अच्छा बनाना। यही आज की जो मुरली थी, यज्ञ आप सभी भी रक्षक बन करके दादी इस यज्ञ को यहाँ, तो हमें भी एक बार जैसे दादी जी को मैंने एक पाकिस्तान, उस समय आप लोगों को डर नहीं लगता था, जैसे वो वहाँ पहले सुनते थे कि जैसे को काट काट करके ट्रेनों में भर भर के ऐसे भेज रहे थे ऐसे, तो दादी का नहीं, हमको तो बाबा ने 14 साल में तपस्या कराई थी और ये अनुभव करा था कि आप साधारण नहीं, आप देवीय हो, आप देवीय हो। तो दादी ने कहा हम इस स्वरूप में रहते थे, हम देवी है, तो हमारा वो साधारण बच्ची दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन देवियों के रूप दिखता था। मुसलमान लोगों को भी देवी का रूप दिखता था, कहते देविया तुम लोगों को तो कोई तंग नहीं करता ना। तो हमें भी जो आदि में हो अंत में भी होने वाला है, तो हमें भी उस स्वरूप में सोमान में कोई ना कोई अशरीरी के अभ्यास में स्थित रहना है, ताकि अंत में आने वाली परीक्षा में हम पास हो सकेंगे। इसीलिए दादियों के साथ की बहुत सारी बातें हैं, ये बातें ऐसे यादगार रहेंगी, हम लोग करेंगे। इसी के साथ साथ धन्यवाद और शांति।